चलो, एडमिशन चैप्टर में गुडविल जो है ना वो थोड़ा सा ना ज़्यादा वाइड है, ठीक है ना। बाकी चैप्टरों में तो एक एंट्री होती है गेन इनटू सेक्रीफाइस, पर यहाँ पे थोड़ा सा वाइड है, ठीक है ना। तो पहले मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, फिर साथ में एग्जाम्पल बताऊँगा, ठीक है। तो गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, एडमिशन चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखो, अगर कभी भी गुडविल की एंट्री आए तो देखो पहले ना तुम्हें रिसीविंग सोचनी है कि तुम्हें नए पार्टनर से क्या क्या मिलेगा। तो नया पार्टनर जब आता है तो वो या तो कैपिटल साथ लाता है और साथ में क्या लाता है, गुडविल। अब ये क्यों लाता है, ये क्लास का कंसेप्ट है, तो ये मैंने बस इसलिए कराया कि तुम्हें प्रैक्टिकल रिवीजन के लिए, ठीक है ना। ये सारा क्लास में होता है कि कैपिटल क्यों लाता है, गुडविल क्यों लाता है। अच्छा, रिसीविंग है मतलब कंपनी के फर्म के पास जो होगा पैसा आ रहा होगा, और जब पैसा आता है तो क्या करते हैं, पैसे को डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, और सामने आती है डिटेल। जब भी पैसा आए उसको डेबिट करो और सामने डिटेल लिख दो किस तरीके से पैसा आया। एक तो आया कैपिटल, तो सर एनपीसी का मतलब क्या होता है, न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। और किसका पैसा आया, गुडविल, गुडविल को लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को पैसा आएगा और जो पैसा किसके थ्रू आया उनके नाम आएंगे। तो ये पहला हुआ रिसीविंग। तो दो चीज़ें मिलने के बाद फर्म जो है एक चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्या कर देती है, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, गुडविल। क्यों करती है, ये क्लास का काम है, ये सिर्फ अभी एग्जाम ओरिएंटेड है। ये क्रेडिट है तो ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और किसको गुडविल का पैसा बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस। मैं इसमें सारी गुडविल की एंट्रीज बताऊंगा, सेक्रीफाइस नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारी अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो कुछ ना लेके आए, तो कैपिटल तो उससे लेंगे ही लेंगे, हो सकता है वो गुडविल का पैसा उससे बाद में ले ले। तो अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाता तो तीसरी एंट्री भी आएगी, और तीसरी एंट्री किस नाम से होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट से। तो अगर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो किसको डेबिट करेंगे, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को, और वो भी ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा किस रेशो में, सेक्रीफाइस। तो मतलब ये वो है जो गुडविल पैसा कैश में लाएगा, ये वो है जो गुडविल पैसा कैश में नहीं, बस दोनों का डेबिट चेंज हो गया, ठीक है। चलो, ये वाले केस बाद में करेंगे, पहले ये जो बेसिक पॉइंट है ये निपटा लेते हैं, ठीक है। और जिनके पास ये क्वेश्चन ना हो, ये 2025 की बुक है, लेसन 20, बाकी बंदा स्क्रीनशॉट ले सकता है, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ए और बी आर पार्टनर्स, रेशो कितनी दी हुई है, 2:1। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो मेरे काम का मैं वो पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि कैपिटल 4 लाख है, 2 लाख है, ऑन दैट डेट दे एडमिट, किसको एडमिट करा है, सी को। कितने शेयर के लिए, 1/5। न्यू रेशो दी हुई है 3:111। सी ब्रॉट इन 1 लाख एज इज कैपिटल, कैपिटल कितनी लेके आने हैं पार्टनर, 1 लाख। 21,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जरा ये ध्यान देना, क्या इस गुडविल की लाइन में फर्म वर्ड लिखा हुआ है, नहीं। तो इसका मतलब गुडविल 21 आ रही है। सर अगर लिखा होता तो फिर मैं न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करता, पर अब क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गुडविल के साथ फर्म वर्ड नहीं है। 1 लाख कैपिटल आया, 21 का गुडविल आया, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री मानिए, पहले क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया था, पहले याद रखना क्या करेंगे, रिसीविंग, फिर उसमें से कुछ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, और तीसरी एंट्री तब आएगी जो कुछ ना लाया हो, ठीक है। अच्छा, इसका मैं बाद में लास्ट में एक पेज खोलूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो अभी ले लो, वरना आखिरी में भी ले सकते हैं। चलो, पहले मैंने रिसीविंग करनी है, और रिसीविंग के लिए किसको डेबिट करते हैं, कैश को। और इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था, सी जो है वो कैपिटल भी लाया है, सी इज कैपिटल, और वो गुडविल भी लाया। गुडविल के लिए कौन सा वर्ड आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख की कैपिटल है और 21,000 की गुडविल, तो टोटल कितना पैसा लेके आया, 1,21,000, जिसमें से 1 लाख कैपिटल है और 21,000 गुडविल। ये मेरी पहली चीज़ थी रिसीविंग की, वो मैंने कर ली। रिसीविंग के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ गुडविल को। ये क्रेडिट है तो डिस्ट्रीब्यूट के टाइम में क्या हो जाएगा, डेबिट, सेम अमाउंट से। मैंने कहा था किसको भी देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशो में, सेक्रीफाइस। ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी। अब सेक्रीफाइस थोड़ा फटाफट बताता हूँ। देखो, पहले खुद क्वेश्चन में चेक करो सेक्रीफाइस है या नहीं, नहीं है तो चेक करो न्यू रेशो। अगर न्यू रेशो गिवन होगी तो फिर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लाना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू। अब ना ही सेक्रीफाइस गिवन है ना ही न्यू गिवन है, तो इस केस में सेक्रीफाइस होती है ओल्ड रेशो। बस ये 3 फेस होते हैं, ठीक है। चलो, मेरे क्वेश्चन में चेक करते हैं, सेक्रीफाइस तो नहीं था बट क्या था, न्यू रेशो। ये मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि मेरी वीडियो का पार्ट नहीं है। न्यू रेशो दी हुई है तो ये तुम घर पे खुद करना, न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। अगर न्यू रेशो दी होगी तो सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ये मैं वहाँ से चुरा लेता हूँ कि जब उन्होंने ये करा होगा तो उनकी कितनी रेशो निकल के आई है, 1:2, 7,000 और 14। ये मैंने निकाला है किससे, इस वाले फॉर्मूले, क्योंकि जब न्यू रेशो गिवन होती है तो ये लगाते हैं। चलो, ये हो गया। अब तीसरी एंट्री तब आती है जब नोट रिसीविंग हो, पर मेरे क्वेश्चन में नोट रिसीविंग है ही नहीं।
तो ये ब्लैंक। तो मैं पेपर में लिख के नहीं ना, मैंने बताया कि मेरे लिए 3 पेज थे, तीसरा ब्लैंक क्यों हो गया क्योंकि नोट रिसीविंग नहीं था। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, वो देख लेना। इसमें क्या होगा, कोई पुराना पार्टनर ना गेन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राम शाह हमारे पार्टनर्स, रेशो कितनी दी हुई है 4:1। मोहन को एडमिट कर रहे हैं, डेट का लेना नहीं कितने शेयर के लिए 1/3। कह रहे हैं जो न्यू रेशो होगी वो क्या होगी, इक्वल। न्यू रेशो भी दे दी। मोहन ब्रॉड 50,000 एज गुडविल ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट। क्या गुडविल के साथ फॉर्मवर्ड है? नहीं। तो गुडविल का अमाउंट कितना रहेगा? 50। ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा है एंट्रीज बता दो, तो मतलब से गुडविल की बात करनी है। हाँ जी, पहला फेज में क्या करते हैं, रिसीविंग। रिसीविंग एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब ना मेरे क्वेश्चन में ना ये प्रैक्टिस हो रही है गुडविल की, तो कैपिटल उन्होंने दिया नहीं हुआ, तो यहाँ कहीं कैपिटल का अमाउंट नहीं है, सिर्फ गुडविल के बारे में। और गुडविल कितनी दी हुई है 50। तो रिसीविंग आई, तो इस केस में कैपिटल नहीं है, सिर्फ गुडविल से काम चलाएंगे। सर आपने तो कहा था कि कैपिटल कंपलसरी होती है। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है गुडविल की प्रैक्टिस के लिए। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल दी हो, जैसे यहाँ पे दी हुई तो कर देना, ना दी हो तो गुडविल के साथ कर देना, ठीक है। रिसीविंग के बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गुडविल को। सेम अमाउंट से आंखें बंद करके डेबिट 50,000। अब सामने कौन आते हैं, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में पड़ता है, सैक्रिफाइस। बट अगर न्यू रेशो दी हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सैक्रिफाइस का क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, देखो ये वाला क्वेश्चन में करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बेसिक है बिल्कुल, ठीक है ना। तो जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो जो बंदा राम है उसका तो आएगा 7/15, और जो शाम है उसका आएगा माइनस का 2/15। तो अगर सेक्रीफाइस रेशो करते करते कोई चीज़ नेगेटिव में चली जाती है तो उसे गेन कहते हैं। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये पिछले चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में, तो इसलिए चेंज इन पीएसआर कंसेप्ट है, तो यहाँ पे नहीं सिखा सकता मैं, इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो गेन कर गया एक बंदा, क्या कर गया, तो अगर तुम सेक्रीफाइस निकाल रहे हो और एक बंदा गेन कर जाए तो भैया वो भी फिर डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। और मेरे केस में गेन करा है शाम ने, शाम कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सामने से कौन रह गया, राम। अब दिक्कत यहाँ नहीं आती, दिक्कत आगे आएगी जब अमाउंट होगा। अब जो नया पार्टनर गुडविल था वो तो 50 लाया, अब जो शाम है वो गेन कर गया, शाम का अमाउंट कैसे निकालें, यहाँ बंदा आके फंस जाता है। और राम का कैसे निकालें, तो यहाँ के तुम फंस जाओगे क्योंकि तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, बस ये तो पता चल गया सामने गेन करा है, गेन करा, अब उससे लूँ कितने ये तो नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे वो ढंग से ढूंढ लो। देखो जब नया पार्टनर 50,000 पे गुडविल के दे रहा है, कितने शेयर पाने के लिए, 1/3। यहाँ लिखा हुआ है नया पार्टनर कितने के लिए 1/3। तो ये बंदा गेन कितने से कर रहा है, 2/15। तो ध्यान रखना जो चाहिए वो मल्टीप्लाई में जाता है, और जो 50,000 मुझे मिले हैं वो किसके थे, मोहन के। तो मोहन का शेयर अपॉन में गया क्योंकि अपॉन में वो आता है जो बेस होता है। तो देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी है, कई बच्चों को ये कैलकुलेशन भी नहीं आती। देखो जब नीचे 1/3 होता है तो ये 1 रहता है, और जो 3 होता है वो ऊपर चला जाता है, ये 3 ऊपर चला गया, बाकी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 20। तो अगर ये 20 आया तो नॉट रोल कितना आएगा, 70,000। और नॉट रिसीविंग तो है नहीं, तो तीसरी एंटी डैश है। सर अगर मुझे राम का निकालना पड़े तो सुन लो, वैसे तो एक का निकाल लिया तो टोटल हो गया, फिर भी अगर तुम्हें निकालना हो प्रैक्टिस के लिए तो देखो 50,000 जो थे वो कितने शरीक के लिए थे, 1/3। राम का कितना है 7/15, और 1/3 को मैंने भी क्या बताया था, ये 1 है, ऊपर क्या चले जाता है 3, तो ये 70,000 ही आ जाएगा। क्यों, 3 से 15 काटा 5, 5 से काटा 10, या 10 × 7 कितना होता है 70। तो ये करने की नीड नहीं है, तो बस प्रैक्टिस के लिए कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि अमाउंट निकालना आ जाए, ठीक है ना। बाकी तो टोटल ही कर देना है वाला। चलो ये थोड़ा सा लेवल एक्सटेंड था, आगे चलते हैं। ये अब इस क्वेश्चन में विड्रॉ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विड्रॉ। चलो स्ट्रॉन्ग एंड वीक 2 पार्टनर्स हैं, रेशो दी हुई है 2:3। कह रहे हैं एक नया पार्टनर है एबल, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, पर वो 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। अब गुडविल के साथ फिर से फॉर्म नहीं है, तो गुडविल का अमाउंट कितना रहेगा 36। फिर से न्यू रेशो दी हुई है, तो जब न्यू रेशो दी होती है तो सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ, विड्रॉ जो है वो 3 स्टेप के बाद आएगा, तो पहले मैं अपने 3 स्टेप कर लेता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है, रिसीविंग, और यहाँ पे तो कैपिटल भी है तो फिर कैपिटल भी आएगा। कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा ये क्वेश्चन अगर किसी को चाहिए हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, वरना लेसन 27 है। चलो कैश अकाउंट डेबिट, और नया पार्टनर जो है उसका नाम है एबल, तो 2 एबल कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल बोली गई है 1 लाख रुपए और गुडविल दी हुई है 36, तो टोटल कितने पैसे लेके आए, 136।
अच्छा, अब बच्चों को लगता है जो विड्रॉ कर लिया तो गुडविल का अमाउंट कम हो गया। अरे भाई, विड्रॉ का मतलब होता है वो बाद में होगा, अभी तो उसने हमें पूरे दिए हैं 136। विड्रॉ का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो तुम कई बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई कैपिटल का अमाउंट कम कर देते हैं, ये मत करना। देखो 1 लाख वो 7 कैपिटल आए, 36,000 की गुडविल है, तो नॉर्मल जो करते हो रिसीविंग वही करना। अगला स्टेप होता है